नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो हम लोग वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1 को शुरू कर रखे हैं। उसी के क्रम में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 पर आ चुके हैं, जिसका एक वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती के बारे में डिस्कस किया था और क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट कर लिए थे। और उसके आगे आज हम लोग 5 पार्ट और करेंगे, साथ ही और भी क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, आइए हम ये क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को बताना क्या है, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। हमारा क्वेश्चन ये है, क्या बताना है, हम लोगों को बताना है दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती। तो इस बारे में हम लोग पहले ही पिछले वीडियो में पिछले क्लास में चर्चा कर ही चुके हैं। तो देखिए, दशमलव प्रसार शांत कब होता है और अशांत कब होता है। किसी परिमेय संख्या को, जैसे हमारे पास कोई परिमेय संख्या है P/Q और जहाँ पर P और Q सह अभाज्य हैं, यानी कि P और Q के युग्म में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तब Q जो है, Q में जो भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो हमारे 2 की घात n और 5 की घात m टाइप के होने चाहिए। तो कहना चाहिए आपको ये समझना है, या तो 2 की घात n टाइप के कुछ भी मिले, या फिर भैया 5 की घात m, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी कि नॉन नेगेटिव है। तो देखिए, या फिर ये दोनों मिल जाएं, या फिर ये दोनों मिल जाएं, या फिर ये मिले, या फिर ये मिले, तो हमारा दशमलव प्रसार शांत होता है। दशमलव प्रसार शांत होता है। इनके अलावा यदि किसी Q में, यानी कि P/Q एक परिमेय संख्या में जिसके हर में इनके अलावा कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड जैसे 3 है, 7 है, अन्य भी कोई भी गुणनखंड मिल जाए नीचे, तो हमारा दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। तो बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है, इसी को समझे रहे। तो देखिए, यहाँ पर इसमें हमें बताना है, तो आप देख रहे होंगे ये जो इसका हर है, ये देखिए 2 की घात और 5 की घात हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे भैया, इसका दशमलव प्रसार, सीधी सी बात है, दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। बस इतनी सी बात है, यहाँ तो हमें फैक्टर भी नहीं करने पड़े, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हमारा 2 की घात भी है, ठीक है, 5 की घात भी है, ये तो बढ़िया बात है। लेकिन ये 7 की घात, ये हमारा गड़बड़ कर रहा है, यानी कि ये 7 की घात 5 नहीं होता तो यहाँ दशमलव प्रसार शांत हो जाता, और ये 7 की घात 5 है, ये दिक्कत दे रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए, हम लोग इसको अगर 6 यहाँ काटना चाहें तो देखिए, इसको 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15 और ये 2/5 है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये भी एक अभाज्य संख्या है और ये भी, और हमें यहाँ पर घातें देखनी है तो 5 की घातें हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है या तो भैया 5 की घात हो, या फिर 2 की, या फिर दोनों की, ठीक है। तो ये इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं तो देखिए, इसमें हम लोग 5 का भाग लगा सकते हैं, 5 सत्ते 35, 5 10 50, तो ये हो गया हमारा 7/10। और इसको अगर हम लोग थोड़ा फैक्टर करना चाहें तो 7, इसको 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं 2 की घात भी है, 5 की घात भी है, तो क्या हो गया, दशमलव प्रसार
शांत हो गया। हम कायदे से नहीं लिख रहे हैं, आप कायदे से लिखेंगे। यहाँ देखिए, अगर आप देखिए 7 का भाग लगाना चाहें यहाँ तो लग सकता है ना, 7 एकन 7, 7 एकन 7, ठीक है। यहाँ देखिए 7 तियाँ, ये 30 हो गया, यानी कि ये आपका 11/30 हो गया। अब नहीं भाग जाने वाला, तो क्या करें, यहाँ कर लेते हैं 11/30। अब 30 को हमें देखना है, 30 में कितने अभाज्य गुणनखंड और क्या क्या आएंगे। तो 2 15 और भैया 3 पंचे और भैया 5 एकन। तो देखिए हमारे पास 11/2 है, और देखिए गुणा में 3 है और 5। तो देखिए 2 भी है, 5 भी है, बट 3 आना ही खतरनाक हो गया, इसलिए इसका प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये 5 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के कर लिए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने शांत और अशांत के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब देखिए किताब में आप देखिए थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 2 की यदि बात करें तो यहाँ पर हम लोगों से पूछा गया है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो बस यहाँ जो हम लोगों ने पिछले क्लास में 5 पार्ट किए थे, उसमें हमें बताना है कि कौन कौन से पार्ट का दशमलव प्रसार शांत है। साथ में इन 5 पार्टों में भी देखना है। तो बस इतना सा उत्तर देना है, तो आपने समझ लिया होगा। अब देखिए साथ ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की भी बात करे ले रहे हैं। यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं, तो इन संख्याओं को हमें ये बताना है कि ये परिमेय संख्याएं हैं या नहीं हैं। यदि परिमेय संख्याएं हैं तो P/Q के रूप की हैं, तो भैया Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को, इसको मिटा के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 प्रकार से संख्याएं दी गई हैं, तो इनको देख लेते हैं। तो देखिए आइए बच्चों, हमने ये क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 2 को आप स्वयं करेंगे क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, शांत वाले दशमलव प्रसार बताने हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को देखिए ये तीन पार्ट दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को कौन सी संख्या परिमेय संख्या है वो बतानी है। और तो हम लोग यहाँ देखेंगे, यदि परिमेय संख्या है तो उसके हर के गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए इस संख्या को देखते हैं, तो भैया इसको अगर हम लोग ऐसा बटे में करके इस पॉइंट को हटा दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक के बाद में 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम लोगों ने इस संख्या को P/Q के रूप में लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो कह सकते हैं भैया इसको हमने P/Q के रूप में लिख दिया है, लिख दिया है। तो निश्चित रूप से यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा अब Q की बात करें तो ये इसका
हर है, यही तो क्यू है। तो देखिए इसको हम लोग अगर देखिए क्यू, ये हमने मान लिया है कि भैया ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है। तो इसको हम लोग 10 की घात 9 ऐसा लिख सकते हैं, और 10 की घात 9 को हम लोग 2 गुणे 5 की घात 9 लिख सकते हैं। तो कहना चाहिए 2 की घात 9 और 5 की घात 9 ये हमने लिख दिया है। इस प्रकार से हम लोग क्यू के बारे में बात कर सकते हैं। आइए इसकी बात करें। तो देखिए यहाँ पर आपको देखते ही लगा कि डॉट डॉट है, तो डॉट डॉट का मतलब इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, पता नहीं है कितनी आगे तक है। तो यानी कि हम इस संख्या को p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जब नहीं लिख सकते हैं तो ये एक परिमेय संख्या तो है नहीं। और इसके q की बात करें, हर की बात करें, हर में 2 या 5 अभाज्य गुणनखंड के अलावा दूसरा भी गुणनखंड होगा, भी अभाज्य गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसके तो दशमलव प्रसार अशांत है, तो 2 और 5 के अलावा कुछ और भी होगा जो यहाँ पर हम लोग अभी निश्चित नहीं कर सकते। और इसको देखिए, इस लाइन का मतलब है कि इसकी रिपीटिंग हो रही है बार बार, ठीक है। तो इसको अगर लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर भैया यही रिपीटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर भैया यही रिपीटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इस संख्या को भी हम लोग p बटे q के रूप में नहीं एडजस्ट कर सकते, और यहाँ भी हमारा आंसर यही हो जाएगा, यहाँ भी हमारा आंसर यही हो जाएगा, यही समझ लीजिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारे ये बताए हुए क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे और आप हमारा सहयोग करिए, क्योंकि हमारा चैनल नया है। सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल बटन पर सेट कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही आपके बहुत से दोस्त होंगे, उनको भी शेयर करिए, आप उनको भी इस वीडियो के बारे में बताइए, तो थोड़ा बहुत हमारा भी सहयोग हो। और आप लोगों का धन्यवाद।